Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अच्छा, इसी के साथ एक और महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं। तो एक महाकाम कहीं हम के ये हो रहा है कि मैं देख रही थी कि इस वक्त खबरें ये चल रही हैं कि पीएम मोदी इनॉग्रेट्स दिल्ली सेक्शन ऑफ नमो भारत कॉरिडोर इन बिग इंफ्रा पुश। कहा यह जा रहा है, मैंने कुछ इसकी डिटेल्स देखी कि ये जो कॉरिडोर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन चुका है और बन रहा है इंडिया में, वो अनबिलीवेबल है और सबको बीट कर देगा। सर, ये थोड़ी सी, अगर आपको, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपको इसके बारे में डिटेल्स मालूम होंगी, तो आप इसके ऊपर भी बात कर लेते नहीं, हैं। लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका बेसिकली नाम है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये इंटरसिटी सिस्टम है। और इसका इनिशियली जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें बनाया जा रहा है। और आपने उसकी फोटो वोटो तो देखी होंगी, तो इट्स हाईली एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी जो बनाया गया है ये दिल्ली का एक स्टेशन है अशोक नगर, वहाँ से लेके और मेरठ साउथ। अभी इसमें कुछ और ऐड होना है, मेरठ साइड में भी कुछ और ऐड होना है और 2 स्टेशन इधर भी ऐड होना है दिल्ली साइड में। तो ये अभी बनाया गया है और फिर इसको जो है वो और अलग अलग स्टेट्स में दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा। तो इस पे दे आर रनिंग स्टैंडर्ड गेज ट्रेन्स, वेरी फास्ट ट्रेन्स। और जो मेरठ है, वैसे तो मेरठ इज़ अबाउट, जहाँ इनका स्टेशन है वहाँ से शुड बी अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो उसको ये 40-50 मिनट में पूरा कर देते हैं, लेकिन वो एरिया इतना कंजेस्टेड है कि इफ़ यू हैव टू गो बाई रोड देन इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स। इसी तरह से इनका आगे का प्लान है दैट दे विल एक्सटेंड इट टू, मे बी शायद जयपुर भी हमारा कनेक्ट हो जाए, और उधर हरियाणा में अम्बाला की तरफ, रोहतक की तरफ, ये डेली पैसेंजर्स के लिए है बेसिकली। तो ये तो एक बड़ा काम हो ही रहा है, और मे बी after it is successful, and of course looks like it is bound to be successful, then it may be extended to other big cities also. अब यहाँ तो बड़ी बड़ी सिटीज़ बहुत हो गई हैं ना, 50 लाख से ऊपर की सिटीज़ हमारे यहाँ जो है वो ही करीब 15-16 है, more than 50 lakh population, almost 15 cities are there. तो फिर इनमें एक्सटेंड किया जाएगा पॉसिबली। क्योंकि मैं देख रही थी कि हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कितने किलोमीटर्स है। अच्छा संजय जी, इसमें ना एक और चीज ये है कि मैं देख रही थी कि अभी, बल्कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और कई जगहों पर सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही होती हैं, जिसमें वो दिखाया जाता है कि उन्होंने वो कितनी तरक्की कर गए हैं, कि उन्होंने कौन सी ट्रेन चला दी हैं, वो उल्टी ट्रेन चल रही है, कहीं पर ब्रिजेस कैसे बना दिए हैं, पानी के नीचे क्या क्या कुछ चला दिए, इस तरह के बहुत तरक्की कर गया चाइना। तो फिर उसी के साथ ये कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए भी अब जो है ये तरक्की करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसमें भी बीट करना है चाइना को। क्या ये वजह है और इंडिया ऐसा कर पाएगा? नहीं, सी वी आर, as far as infrastructure is concerned, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है वो फॉर इट्स ओन सेक बनाना है, हमें चाइना की तरह नहीं करना है। क्योंकि चाइना जो है वहाँ सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड होता है, इट इज़ नॉट एज पर डिमांड। चाइनीज़ जो इन्होंने पूरा जो बुलेट ट्रेन सिस्टम बना दिया है, इट इज़ रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। उन्होंने एक उरुमची से लेके और पिकिंग की तो जो उन्होंने लाइन बनाई है वो 5% कैपेसिटी पे चलती है। अच्छा। तो इट इज़ रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। तो इनकी जो बीजिंग शंघाई जो लाइन है, उसके अलावा कोई भी लाइन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो भारत भी बुलेट ट्रेन बना रहा है, लेकिन भारत जो बुलेट ट्रेन बना रहा है वो केवल ऐसे सेक्शंस में बना रहा है जहाँ पे वाकई ज़रूरत है और जहाँ पे दे कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए वी आर नॉट इन अ मैड रेस एज फार एज चाइना इज कंसर्न। हाँ, जहाँ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है वहाँ बना रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आवर लाइन टू कश्मीर इज कंप्लीट। जो दिल्ली श्रीनगर जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आज उसका टेस्ट, कल उसका टेस्ट भी हो गया, और 7th 8th को उसका जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी हो जाएगा।
और उसके तुरंत बाद से ट्रेनें शुरू हो जाएंगी चलना जम्मू से श्रीनगर के बीच में। इसी तरह से एक और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है। वो रेल प्रोजेक्ट अभी एक जगह है पंजाब में, भानुपली करके, वहाँ से और लेह के लिए वो बन रहा है। दैट इज अनदर मैसिव प्रोजेक्ट, मैसिव प्रोजेक्ट। Now with the experience that our engineers have gained in building this route to Srinagar, अब वो लेह वाला अगला वो कर रहे हैं। और साथ में अब देखें कि ये उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेके वो अनदर हिली एरिया, ऋषिकेश से लेके और उसको फिर आगे जोशीमठ बद्रीनाथ तक ले जा रहे हैं। वो दैट इज अगेन चाइना बॉर्डर, वहाँ पे चाइना तंग करता है कई बार। तो ये सब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। और आप जैसा जानती हैं कि नाउ इंडियन रेलवेज इज 97% इलेक्ट्रिफाइड, 97% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। इलेक्ट्रिफाइड, एग्जैक्टली। और बड़ी बात है। मैं तो कई बार देखता रहता हूँ पाकिस्तान में, और लोग जो है वो पाकिस्तान और इंडियन रेलवेज का कंपैरिजन भी करते हैं। दी फैक्ट इज कि पाकिस्तान में जो वर्किंग इंजन्स हैं, वर्किंग इंजन्स, वो लेस देन 350 हैं रेलवे इंजन्स। और इंडिया ने 6000 डीजल इंजन जो है अभी स्क्रैप में डाल दिए। तो सर कंपैरिजन है ही नहीं ना, कोई पे बात ही क्यों कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई 2500 हम रिजर्व में रखेंगे। सर क्योंकि वो जो कई बार जो है 6000 स्क्रैप में डाले तो थोड़े से हमसाए में भेज देते, उनकी मदद हो जाती। तो हमसा खरीदे तो खरीदे, खरीद तो सकते नहीं ना, आप तो इंडियन माल खरीद ही नहीं सकते। खरीदें कहाँ से सर, माल पैसा होगा तो खरीदेंगे ना। ये सस्ते तो मिलेंगे ना, चाइनीज माल से तो अच्छा है। हाँ ये चाइनीज तो माल तो है। चलता ही नहीं है।